Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 14th of January 2021. So let's start our discussion. सबसे पहले न्यूज़ जीएस पेपर वन से है. द न्यूज़ इज़ मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश इन टेक्स्ट से टू एजुकेशनलिस्ट. सो रिसेंटली क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, विच वॉज रिलेटेड टू द टेक्स्ट book reform. And the meeting जो थी, that is the parliamentary standing committee on education, they hear the some different type of a presentation from the right wing organization and the educationalist and few experts. उन्होंने मीटिंग में आर्ग्यू किया कि जो मुगल हिस्ट्री है, इट बीइंग वाइट वॉश इन द इंडियन टेक्स्ट बुक एंड क्राउडिंग आउट स्पेस फॉर द हिस्ट्री फ्रॉम द वैदिक एरा. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दो जो है पॉइंट को आर्ग्यू किया कि मुगल की जो हिस्ट्री है, इट हैज़ बीन वाइट वॉश्ड एंड काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउडिंग दिखाई दे रही है इन द हिस्ट्री फ्रॉम द वैदिक एरा. एंड दिस वाई दिस मीटिंग वॉज कन्वेड. ठीक है, तो अभी ये मीटिंग क्यों हेल्ड हुई थी? टू रिमूव द रेफरेंस ऑफ अनहिस्टोरिकल फैक्ट. ठीक है, तो कुछ अनहिस्टोरिकल फैक्ट या डिस्टॉर्शन अगर कुछ नेशनल हीरोज़ के बारे में हो, तो उस टाइप के कुछ रेफरेंस को जो है देखना, उनको रिमूव करना, इसके लिए ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया था. इसके साथ साथ कि इंश्योर करे एक इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रेफरेंस to all the period of Indian histories and to highlight the role of a great women in the Indian history. ठीक है, ये 3 पॉइंट को लेते हुए इस मीटिंग को जो था हेल्ड किया गया था. कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इस मीटिंग में अभी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं. सबसे पहला है कि द अमाउंट ऑफ अ स्पेस गिवन टू द मुगल एरा वर्सेस द रेजिम ऑफ अ हिंदूज किंगडम नीड टू बी बैलेंस. ठीक है, तो मुगल एरा के टाइम पे जो जितना उनका जो एम्पेयर रहा है, उसके साथ साथ जो हिंदू किंग का रहा है, उसको एक बैलेंस लाना नेसेसरी है. ठीक है, और इंडिया की जो हिस्ट्री है वॉज फॉल्सली रिटन एज दो फॉरेन रूलर एक्सीडेड only for 200 year of a British Raj without taking into account 1000 year before that. ठीक है, तो 200 ईयर तक ही जो है फॉरेन रूल रहा, इस तरीके का यहाँ पे मेंशन है. और 1000 ईयर पहले उसका जो है एक प्रॉपर अकाउंट नहीं दिया है इन द इंडियन हिस्ट्री. इस तरीके का एक फॉल्स जो रेटिंग है वो भी मिली है. इस पर भी कुछ आर्गूमेंट्स हुए. मुगल एरा, जैसे हमने बोला कि इट हैज़ बीन whitewash and the roles as an invader has been muted. There was a need of a children to touch the Indian culture from the Vedic era onward. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स है इसके मीटिंग में डिस्कस हुए हैं. ठीक है, अभी एनसीईआरटी रिवीजन के बारे में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी इज़ करंटली इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग बुक्स एंड लाइकली टू कंप्लीट अ प्रोसेस बाय 2024. ठीक है, वो रिवाइज कर रहे हैं बुक्स को और 2024 तक वो प्रोसेस कंप्लीट होने का संभावना है. एंड रिकमेंडेशन काफ़ी दिखाई दे रही है दैट हैज़ बीन गिवन टू द चेंज ऑफ अ हायर एजुकेशन सिलेबस एज वेल टू इंश्योर दैट एक अलाइंग हो विद द चेंजेस इन द स्कूल्स टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो इस तरीके का एक मीटिंग का ओवरव्यू हो गया है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. पोलर वर्टेक्स थ्रेटन टू सेंड यूएस यूरोप इनटू द डीप फ्रीज. ठीक है, तो क्या हुआ है, मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है जो एक पोलर वर्टेक्स होता है विच इज स्प्लिटिंग इनटू द टू एंड spiraling southward which can lead यूरोपियन कंट्रीज यूएस इनटू द चिलिंग डीप फ्रीज. ठीक है, तो पोलर वर्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में कुछ चिलिंग इफेक्ट या डीप फ्रीज टाइप की कंडीशन दिखाई देंगी. प्रीवियसली सच वर्टेक्स जो था 2014 में इस तरीके का डेवलप हुआ था. ठीक है, अभी इसके वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे या पोलर वर्टेक्स एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं. तो सबसे पहले जो पोलर वर्टेक्स होता है, it is described as a swirling cone of a low pressure over the pole that is the strongest in the winter months due to the increased temperature contracts between the polar region and the mid latitude such as the US and a European. ठीक है, तो एक होता है whirling cone of a low pressure जो होता है, ठीक है, over the pole and due to the increase in temperature contraction जो है between the polar region and thus पोलर रीजन अलॉन्ग विद द मिड लैटिट्यूड रीजन एंड दस एक जो पोलर वर्टेक्स की जो कंडीशन है वो फॉर्म होती है. उसके साथ साथ इसके वजह से क्या होगा, पोलर वर्टेक्स अगर इज लूजिंग स्टेबिलिटी एंड स्प्लिटिंग कॉज ड्रामेटिक एक्सट्रीम वेदर इम्प्लीकेशन अक्रॉस द वेस्टर्न नेशन जैसे कि यूएस और यूरोप हो गया. एंड विद द ये डिस्टर्बेंस जो 2021 में पोलर वर्टेक्स का दिखाई देगा, तो कोल्डर एयर इज एक्सपेक्टेड कि वो स्पिल आउट हुए इन द अंटार्कटिक एज द रीजल
इन द आउटसेट ऑफ अ एक्सट्रीम हार्श विंटर. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू एप्लीकेशन. अब ये पोलर वर्टेक्स के कुछ फीचर्स अगर देखा जाए तो पोलर वर्टेक्स जो है मेनली इट्स फाइंड इन द स्ट्रेटोस्फियर. यूजली ये जब वर्टेक्स होता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ड एयर इज लाइकली टू प्लंज डीप इन टू द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. इन अदर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वॉल जो प्रोटेक्ट करता है मिड लैटिट्यूड फ्रॉम द कोल्ड आर्टिक एयर्स. बट ओकेजनली जो पोलर वर्टेक्स है वो कहीं कभी कभी डिस्टर्ब कर सकता है एंड वीकन कर सकता है ड्यू टू द वेव्स एनर्जी जो प्रोपोगेट होती है फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फियर. एंड व्हेन इस तरीके का कुछ सरकमटेंस होती है तब जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वार्म्स शार्पली इन एन इवेंट known as a sudden stratospheric warming in just a few days miles above the earth atmosphere. ठीक है, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ पोलर वर्टेक्स के ओकेजन में, ठीक है, ओकेजनली अगर कुछ डिस्टर्बेंस या वीकन हुआ एंड दस क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर जो है वार्म हो जाता है एंड दस विद इन अ फ्यू डेज. ठीक है, वार्मिंग जो होती है उसकी विद इन अ फ्यू डेज में ही होती है. वार्मिंग वीक करता है पोलर वर्टेक्स को एंड दस उसकी जो लोकेशन होती है वो कहीं ना कहीं साउथवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देती है एंड दस हम बोल सकते हैं फॉर दिस इंस्टेंस स्प्लिटिंग हो जाती है वर्टेक्स की इनटू द सिस्टर वर्टेक्स. ठीक है, तो ये एक हो गया क्या फीचर्स होते हैं पोलर वर्टेक्स के. इफेक्ट्स किस तरीके से दिखाई देंगे, ये जो स्प्लिट होगा हायर अप इन द एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं इट विल रेड्स to both sudden and a delay effect, much of which involve a declining temperature and extreme winter condition, particularly US वाले रीजन में और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में. सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो होती है कैन लीड टू द वॉर्न आर्टिक नॉट ओनली in the stratosphere but also the troposphere as well. Warming of Arctic in turn favor more severe winter weather in the northern hemisphere mid latitude including the eastern US. ठीक है, तो these are the few effect of the polar vortex. यहाँ पे बस फिगर दिया गया है तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एक डेफिनेशन के थ्रू. तो व्हाट इज़ द पोलर वर्टेक्स यहाँ पे फिगर में मेंशन किया है. द persistence large scale upper level cyclone near वन और बोथ द अर्थ पोल. ये इट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज देखना, ऑलवेज एग्जिस्ट एट द पोलर बट वीकर हो जाते हैं समर में एंड स्ट्रेंथन हो जाते हैं विंटर में. मेनी अ टाइम विंटर में क्या होता है जो पीस होता है ऑफ अ वर्टेक्स ब्रेक डाउन एंड इट इज सेंड साउथवर्ड. ठीक है, तो काफ़ी जो पीसेस होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स जो यहाँ पे मेनली फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन एंड फॉर्म वुड इट स्टार्टेड टू मूव डाउनवर्ड एंड दस it send southward with a jet stream and which is how the happening now. ठीक है, अभी जो हो रहा है, ठीक है, तो वर्टेक्स इज नॉट, ठीक है, तो पोलर वर्टेक्स क्या नहीं होता है. इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ नॉट समथिंग जो एग्जिस्ट होता है एग्जिस्ट है एट द अर्थ सर्फेस इन द अपर एटमोसफियर. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज विजिबल ऑब्जर्व लाइक टोर्नेडो फनल क्लाउड्स थंडरस्टॉर्म जैसे विजिबल नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज डेंजरस टू द ह्यूमन बट कोल्ड जो होती है आर्टिक एयर एसोसिएटेड विद देम एट द सर्फेस कुल बी. ठीक है, तो क्वाइट जो कोल्ड होती है बस वही एक फॉर्म है, देन इट इज़ नॉट दैट मच डेंजरस. ठीक है, अब ये हो गया ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोलर वर्टेक्स. GS2 से न्यूज़ है. Keep adultery a crime in the armed forces. SC agree to examine the center appeal. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है कि वो एग्जामिन करेंगे सेंटर गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की. इट वॉज रिलेटेड टू कीप द अडल्ट्री क्राइम इन द आर्म फोर्सेस. ठीक है, तो द मैटर हैज़ बीन रेफर टू द चीफ जस्टिस दैट इज शरद बोबडे फॉर सेटिंग अप अ 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. तो ये क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू दिस इशू. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इशू देखा जाए. इनिशियली क्या हुआ था, तो सेंटर ने पील दी थी एंड उन्होंने ऐसा बोला था कि 2018 के वर्डिक्ट शुड नॉट अप्लाई टू द आर्म फोर्सेज जहाँ पे पर्सनल कैन बी कैशर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ बिकमिंग कंडक्ट फॉर कमिटिंग अडल्ट्री विद द कॉलेजियल वाइफ. ठीक है, तो इसके बेसिस पे, ठीक है, तो आर्म फोर्सेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये वाला एक जो वर्डिक था 2018 में दिया गया था. अभी नीड क्यों है, अभी जो बोला है कि इस बात को क्लैरिफाई किया जाए तो फॉर नीड फॉर द पर्सनल्स जो होते हैं ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेस वेयर ऑफ अ डिस्टिंक्ट क्लासेस एंड दे वेयर गवर्न बाय द स्पेशल लेजिस्लेशन द आर्म एक्ट
आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड द एयरफोर्स एक्ट्स। एंड सितंबर 2018 का जो वर्डिक है वहाँ पे उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन की है। तो सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनएनिमसली स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जहाँ पे इट मेक्स द एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस होता है फॉर द मेन। अभी 5 मेन जजेस बेंच ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलती है, 158 year old लॉ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेल फ्लॉ to the article number 21, that is right of a personal right to life and a personal liberty and the right to equality. Section 198 clause 1 and section 198 clause 2 of our CRPC जो allow करता है husband को to bring a changes against the man with whom his wife is committed adultery are unconstitutional, and while adultery could be on the ground of a civil issue including dissolution of a marriage, it should not be a criminal offenses. ठीक है, so these are the few point जो उस टाइम पे बेंचेस ने बोले थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को जो है सेंटर ने रिक्वेस्ट की है that they should examine the adultery of a crime in the air force related issue। ठीक है, तो ये हो गया ये वाली न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अ स्ट्रॉन्ग इंडिया कुड एक्ट एज काउंटर बैलेंस टू चाइना यूएस। ठीक है, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ declassifying a sensitive document on a US strategic framework on a Indo-Pacific from a 2018। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन करती है कुछ ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज विथ रिगार्ड्स टू चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द इंडो-पैसिफिक रीजन। डिसक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑन अ चाइना। उसके बारे में अगर डिटेल्स देखा जाए तो एज पर दिस डॉक्यूमेंट यूएस जो है, यूएस की फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर, कौन से चैलेंजेस है, सबसे पहला चैलेंज है कि मेंटेन करना यूएस की स्ट्रैटेजिक प्राइमेसी इन द रीजन एंड प्रमोट करना एक लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर्स, स्टॉप करना चाइना को फॉर एस्टेब्लिशिंग अ इन लिबरल स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, इंश्योर करना दैट नॉर्थ कोरिया जो है डजंट थ्रेटन टू द यूएस एंड एडवांसिंग करना यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप ग्लोबली। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू एज पर द डॉक्यूमेंट। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है टूवर्ड्स द इंडिया, तो यूएस एम करता है टू हेल्प इंडिया to help India become a net security provider in the region and solidify a lasting strategic partnership with India। ये प्लान करता है कि एक अचीव करे एक इन्हांस डिफेंस ऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, वर्क करे विथ इंडिया टूवर्ड्स अ डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एक ग्रेटर लीडरशिप रोल जो होता है फॉर इंडिया इन द ईस्टर्न एशियन समिट एंड एशियन डिफेंस मीटिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स द इंडिया इन दिस डॉक्यूमेंट्स। एंड एक्ट इस पॉलिसी इन द डॉक्यूमेंट क्या है, तो यूएस एम करता है कि वो सपोर्ट करेगा इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इस एस्पिरेशन जो कहीं ना कहीं लीड करते हैं ग्लोबल पावर और हाईलाइट करता है एक कंपेटेबिलिटी विद द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलियन vision of a Indo-Pacific. A strong India in cooperation with the like-minded countries will act as a counterbalance to China in one of the underlying assumption of the strategy। चाइना का एम है कि वो डिसॉल्व करें यूएस के अलायंस एंड पार्टनरशिप अक्रॉस द रीजन एंड चाइना विल एक्सप्लोर वैक्यूम्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द डिमिनिशिंग बॉन्ड ऑन रशिया। ये बताता है कि जो कंट्रीज है विल रिमेन अ मार्जिनल प्लेयर इन द रीजन रिलेटेड टू द यूएस, चाइना एंड इंडिया। इन ऑन नॉर्थ कोरिया बोला गया है कि इट स्टेट दैट यूएस के जो ऑब्जेक्टिव है इज टू कन्विंस द कीम रिजिम दैट द ओनली पाथ टू द सर्वाइवर इज टू relinquish in the nuclear weapons। ठीक है, so these are the few points that are mentioned in the act east policy in the document। the reason of the earliest declassification of the document। ठीक है, तो ये declassification क्यों कर दिया किया है in the document, तो मेन रीज़न है कि वो कम्युनिकेट दैट इट विल हेल्प टू कम्युनिकेट टू द अमेरिकन पीपल एंड टू our alliance and the partner the enduring commitment of the US to keeping the Indo-Pacific region free and open for the future। ठीक है, दिस वॉज अ रीजन वाई देयर वॉज अ declassification in the document। significance देखा जाए of this declassification, it is an attempt by some in an outgoing administration to make their mark on a policy clear and public, but it is not a document that speak a tremendous strategic foresight। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक tremendous strategic उतना ना दिखाते हुए एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दैट विल help or there is a clear policy mention that can be also help for the public, ठीक है, to know about it, and there is a considerable bit of a nuisance across this document। however, it is
professed goal to spread America and a liberal value and to complete lack of the any language of a human right. ठीक है, तो ये दो हो गया व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट का नाम आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ. दैट इज अ यूएस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक फ्रॉम 2019. ठीक है, ये 2018 से चलता है, सॉरी 2018 से चलता है. दिस इज अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट. GS3 से न्यूज़ है. RBI फॉर्म वर्किंग ग्रुप ऑन अ डिजिटल लैंडिंग. तो जो RBI है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप ऑन अ डिजिटल लैंडिंग इंक्लूडिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द मोबाइल ऐप. ठीक है, ठीक है, ये जो वर्किंग ग्रुप रहेगा वो स्टडी करेगा जितने भी एक्सपेक्ट आते हैं ऑफ अ डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एंड एन अनरेगुलेटेड प्लेयर. ठीक है, ये इंश्योर करेगा एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच एंड पुट इट इन द प्लेस. वर्किंग ग्रुप विल, देयर आर द फ्यू वर्क्स जो वहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं दैट ये इवेल्यूएट करेगा डिजिटल लैंडिंग की एक्टिविटी, असिस्ट करेगा एक पेनिट्रेशन एंड एक स्टैंडर्ड आउटसोर्स हो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ का इन द RBI रेगुलेटरी एंटिटी. आइडेंटिफाई करेगा जितने भी रिस्क है, ठीक है, जो पोजेस करते हैं बाय द अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रेगुलेटिंग एंटिटीज एंड द कंज्यूमर. सजेस्ट करेगा कुछ रेगुलेटरी चेंजेस, ठीक है, टू प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ अ डिजिटल लैंडिंग. रिकमेंड करेंगे कुछ मेजर्स फॉर द एक्सपांशन ऑफ अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी और रेगुलेटरी पैरामीटर्स एंड सजेस्ट करेगा कुछ रोल्स ऑफ अ वेरियस रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसी. इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिकमेंड द robust fair practices code of a digital lending players. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू वर्क जो ये RBI रिलेटेड जो कमेटी सेटअप की है वो करेंगे. अब यहाँ पे है बेनिफिट क्या होता है डिजिटल लेंडिंग का. तो डिजिटल लेंडिंग के पास पोटेंशियल होती है कि वो टू मेक एक्सेस टू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज इन अ मोर फेयर इफिशिएंट एंड इंक्लूसिव मैनर्स फॉर अ पेरिफेरल सपोर्ट रोल few year ago जो फिनटेक लीड इनोवेशन था. इट इज़ नाउ द कोर ऑफ द डिज़ाइन प्राइसिंग एंड डिलीवरी ऑफ अ फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं एंड द सर्विसेज. नीड ऑफ अ हवर क्या है, एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए दैट नीड टू बी फॉलो सो दैट जो जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इनिशिएटिव है, ठीक है, वो इंश्योर करे एक प्रॉपर डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल लैंडिंग ऐप. तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करता है बोरोवर को कि वो उनको प्रॉमिस करता है कि दैट दे विल इंश्योर द लोन्स क्विकली एंड द फेयर मैनर्स. बट जो एक्चुअल केस इज समथिंग डिफरेंट. बट एक्सेसिंग जो रेट होता है इंटरेस्ट एंड एडिशनल हाइडिंग चार्जेस वो कहीं ना कहीं बोरोवर को नहीं बताई जाती है. एंड सच प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करते हैं अनएक्सपेक्टेड एंड हाई हैंडे recovery methods and this misuse agreement of accessing data on a mobile phone of the borrowers. Okay, so these are the few issues जो digital lending में दिखाई देते हैं. RBI 6 commitment टू बैंक ऑन अ डिजिटल लैंडिंग. यहाँ पे कुछ 6 कमिटमेंट मेंशन है. सबसे पहला है कि नेम ऑफ अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंगेज एज अ एजेंट शैल बी डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट्स, ठीक है, ऑफ अ बैंक्स एंड NBFC. डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होंगे जहाँ पे एंगेज किया जाएगा ऑल द एजेंट शाल टू डायरेक्ट टू डिस्क्लोज इन फ्रंट टू द कस्टमर. ठीक है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द सैंक्शन. ठीक है, जितना उनको लोन है या जितना भी जो प्रोसेस है वो सैंक्शन होने के बाद, बट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लोन एग्रीमेंट सैंक्शन लेटर जो है इट शैल बी इशू टू द बोरोवर ऑन द लेटर हेड ऑफ अ बैंक और NBFC विच आर पर्टिकुलर अंडर द कंसर्न्स. एंड नेक्स्ट कॉपी ऑफ द लोन एग्रीमेंट जो रहेगा उसको जो है, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉपी इंक्लूडिंग ऑल इनक्लोजर कोटेड इन द लोन एग्रीमेंट उसको भी फर्निश किया जाएगा. शैल बी फर्निश टू ऑल द बोरोवर एट द टाइम ऑफ अ सैंक्शन और द डिस्टर्बेंस नहीं disbursement of the loan. And effective oversight and a monitoring shall be ensured over all the digital lending platform which are engaged with by the bank and further NBFCs, and adequate efforts should be made toward the creation of awareness and grievance redressal mechanism. ठीक है, so these are the few पॉइंट्स और दैट इज 6 कमिटमेंट जो डिजिटल लेंडिंग रिलेटेड RBI ने दी है. अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्कीम को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है, इसको 2016 में लॉन्च किया था. ये मर्ज की गई थी इंक्लूड द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाई एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है, इन दोनों का मर्ज करके स्कीम को बनाया था. एम था कि वो रिड्यूस करे प्रीमियर बर्डन ऑन द फार्मर एंड इंश्योर करे एक अर्ली statement of a crop assurance claim for the fuel insured sum. कवरेज अगर देखा जाए इस स्कीम का तो ये स्कीम कवर करती है ऑल फूड्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, एनुअल कमर्शियल horticulture crops. In the past yield data is available and it
for which rescued a number of a crop cutting experiment are conducted under the general crop estimate survey. ठीक है, दिस आर द कवरेज इन दिस प्रधानमंत्री फसल योजना जो है, फसल बीमा योजना, एंड प्रधानमंत्री टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0. तो इसमें क्या रहेगा, कंप्लीटली वॉलेंटरी रहेगा. इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू टेक एनरोलमेंट 100% वॉलेंटरी फॉर ऑल द फार्मर्स फ्रॉम 2022 खरीफ, लिमिटेड टू द सेंट्रल सब्सिडीज. तो कैबिनेट हैज़ डिसाइड किया है कि देयर शुड बी अ कैप द सेंटर प्रीमियम सब्सिडीज अंडर द स्कीम फॉर द प्रीमियम रेट अप टू 30% ऑफ अनइरिगेटेड areas crop and 25% of irrigated areas crop. More flexibility to the state. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी बताया है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएंगी टू द स्टेट एंड द यूटीज जो इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को. एंड दे विल ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन कि वो सिलेक्ट करें नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर फीचर्स, जैसे कि प्रिवेंटिंग स्नो सोविंग के टाइम पे, उसके साथ साथ लोकलाइज क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फर्दर अदर सर्कमटेंसेस. ठीक है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन रहेगा. पेनलाइजिंग द पेंडेंसी. ठीक है, इन द रिवैप ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रोविजन जो है इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड वेयर इन इफ द स्टेट डजंट रियलाइज देयर शेयर बिफोर March 31st ऑफ द खरीफ सीजन एंड September 30 of a Rabi, तो they will not participate in the scheme in the subsequent year. ठीक है, तो these are the few points. And along with this last point और एक है that is incentivizing in the ICE activities. ठीक है, ICE activities that is information education and communication activity. Insurance company जो है they will now spend 0.5 of the total premium collection on the information education and the communication activities. Okay, so these are the few points that are included in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2.0. Fact for the prelim, Khadi Prakrit पेंट. तो इट इज़ अ फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट काऊ डंग पेंट है जो डेवलप किया गया है बाय द खादी एंड अ विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने. एक इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक पेन है. इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ द काइंड प्रोडक्ट विद एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द काऊ डंग एज अ मेन इंग्रेडिएंट. पेंट जो है कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑर्डरलेस रहेगा. ठीक है, ये सर्टिफाई किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. पेंट इज अ फ्री फॉर द हेवी मेटल लाइक लीड, मर्क्यूरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम एंड अदर. ठीक है, तो इस तरीके के हैवी मेटल से भी फ्री है. सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट काउडंग पेंट. एंड नेक्स्ट वन इज मकर विल्लाकू फेस्टिवल सीजन. ठीक है, तो ये जो एनुअल फेस्टिवल है फेस्टिवल हेल्ड ऑन अ मकर संक्रांति इन केरला एट अ श्रीन ऑफ अ साबरमाला. एंड ये जो फेस्टिवल है इंक्लूड करता है Tiruvavaranam, that is a sacred ornament here of Ayyappa position and a congregation at the hill shrine of a Sabarmala. ठीक है, सो ये फेस्टिवल है केरला का. नेक्स्ट तेजस के बारे में है. तेजस जो है एक सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर है. It is the smallest and the lightest multi-role supersonic fighter aircraft in the Indian Air Force, and it is designed and developed by the Hindustani Aeronautical Limited. is ये design जो है it is carry the range to air to surface precision guided and a standoff weaponaries. ठीक है, तेजस. नेक्स्ट स्पाइनट्रॉनिक्स. तो स्पाइनट्रॉनिक जिसको हम स्पाइन इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं. इट इज़ अ स्टडी ऑफ intrinsic spine of the electrons and associate है with the magnetic movement in the addition of a fundamental electronic charges in the solid state devices. Phenomena जो है it is called as a Rajba effect, which consists of splitting of a spine band in the electronic system, which might play an important role in spinotronic devices. ठीक है, तो Rajba effect और the Rajba Dresselhaus effect एक momentum, it is a momentum dependent splitting of a spine band in the two-dimensional condensing matter system. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल न्यूज़. ठीक है, यहाँ पे एक नोट भी है कि जो करंट अफेयर रहेगा फॉर 13 of January will be uploaded on a Sunday. Okay, in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.